मुझे जो लगता है, मेरा जो एनालिसिस है, मैं बाकी सारी बातों को भी ध्यान में रखकर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि कभी ना कभी जंगल का शेर बूढ़ा तो होता ही है ना। तो शिवपाल यादव बाहर भी रहते, उनको भी पता है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है समाजवादी पार्टी के अलावा। समाजवादी पार्टी में थे तो उनकी एक पहचान थी, और समाजवादी पार्टी के बाहर वो रह के लाख तमाम पार्टियां बना ले, गिनती की भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। अभी हालिया उन्होंने इलाहाबाद में बहुत बड़ा सम्मेलन करने की कोशिश की। अनुराग जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नेक टू नेक फाइट होने जा रही है। नेक टू नेक फाइट होने में, और एक अच्छा राजा क्या करता है? एक अच्छा राजा यही करता है कि वो अपने सारे विरोधियों को तोड़ने की कोशिश करता है, जो उसको 1% का भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अखिलेश की स्ट्रेटेजी बहुत सही है। और मुझे लगता है कि अखिलेश भी दूध पीते बच्चे तो नहीं है। राजनीति में रहे हैं, इतना साल उन्होंने बिता लिया, एक ऐसे परिवार में रहे हैं जहां उनके परिवार का बड़ा योगदान रहा है, उनके पिता का एक लंबा अनुभव रहा है, और पिता का पूरा हाथ अखिलेश की पीठ पे है। भले शिवपाल उनके भाई हो, समाजवादी पार्टी खड़ी की हो, लेकिन जब सत्ता सौंपने की बारी आती है तो राजा जो है वो अपने बेटे को ही आगे करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थितियों पे बात जरूर हुई होगी। जितना मैं और आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा उन्होंने सोचा होगा। तो मुझे ये लगता है, जो मैंने आपसे कहा कि जितने भी दल इस समय राजनीति के अखाड़े में लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, छोटे हो, बड़े हो या नए हो, जो भी हो, सबका जो मकसद मुझे समझ में आया, जो क्योंकि मैं अभी काफी दिन ग्राउंड के काफी सारे जगहों से लौटी हूँ, लोगों से बात करके लौटी हूँ, काफी सारी चीजें उसमें निकल के आई हैं। तो वो ये है कि सबका सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसी भी तौर पर बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकना है। क्योंकि बीजेपी के सत्ता में रहने से बहुत तरीके की चीजें हमने देखी हैं। तमाम तरीके का एक उदाहरण अभी लखीमपुर के रूप में ही आप देख लेना। जो हालिया आप किसी भी पार्टी के समर्थन में चले जाएं, तो शिवपाल नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि शिवपाल का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उस भरोसे की कसौटी को तो अखिलेश तय करेंगे। अखिलेश देखेंगे कि कैसे उसको कसना है, कहाँ पे पेच थोड़ा सा टाइट करना है और कहाँ थोड़ा लूज करना है। राजनीति के तकाजे पे अगर हम कहें तो आज का जो फैसला रहा है वो राजनीति के अखाड़े में बिल्कुल उच्च कोटि का कहेंगे। क्योंकि ये भी कोई बिना सहारे के भटक रहे थे, कहते हुए मुझे कोई उसमें इब्बट नहीं है। मैं इस बात को पुरजोर तरीके से कहती हूँ। शिवपाल का कोई अस्तित्व नहीं था समाजवादी पार्टी के बाहर। वो बसपा बना ले, कौन चर्चा करता है? आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा होती है तो सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस भी अभी आई है, जब प्रियंका गांधी एक्टिव हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। 32 साल से तो कांग्रेस नहीं है, इसलिए कांग्रेस से बहुत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हालिया समीकरण जो बदल रहे हैं, जो बदलाव की एक बयार बह रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बदलाव, वो बयार जो है वो अखिलेश की तरफ काफी कुछ कहती है, काफी बातें निकल के आती हैं। हालांकि जो भीड़ आ रही है उससे हम ये भी नहीं कह सकते कि अखिलेश जीतने वाले हैं, क्योंकि ये बीजेपी है, ये लास्ट मोमेंट पे दंगे करवा देगी, ये कुछ भी करवा सकते हैं सत्ता जीतने के लिए। ये हमने कई स्टेट में इसका उदाहरण देखा है। 2017 में भी हमने देखा है कि फ्रिज से मांस निकला किसी का और उस पर इतने बवाल हो गए और कैराना हो गया, लेकिन बाद में रिपोर्ट आती है कि कुछ नहीं हुआ। अभी भी दूसरी जगहों पे जो लोग हैं वो घर के बाहर, ब्राह्मण है, ठाकुर है, वो पोस्टर चिपका रहे हैं, लेकिन मीडिया की लाइमलाइट में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वहां पे मुसलमानों की आबादी नहीं है। टेनी महाराज धमका देते हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकता है। तो ये तमाम तरीके के समीकरण में जो मुझे बात समझ में आती है, आप लिख के रख लें इसको। हो सकता है कि मैं थोड़ा आगे निकल जाऊं, हो सकता है मैं थोड़ा पीछे रह जाऊं। सारे दलों का, सारे राजनेताओं का सिर्फ एक उद्देश्य है कि बीजेपी को रोकना है। क्योंकि गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव के टाइम पे भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छी बसपा के टाइम पे रहती थी, लेकिन जो अखिलेश यादव के टाइम पे, और अखिलेश का उसमें जो योगदान था सिर्फ इतना ही था कि उनके पार्टी के लोगों के अलग अलग लोग वहां पे प्रकरण करके वापस आ जाते थे। शिवपाल का मथुरा का उदाहरण किसको नहीं पता है? आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। तो कुल मिला के फिर उसी बिंदु पे मैं आ जाती हूँ कि शिवपाल यादव की बाहर पार्टी के कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी भी मजबूरी है एक कुनबे में वापस जाना, और नहीं स्वीकार करेंगे तो बूढ़े हो रहे हैं ना। जंगल की वही कहावत कि बूढ़ा शेर क्या करेगा, शिकार कब तक कर पाएगा? वो शिकार नहीं करेगा तो अल्टीमेटली मृत्यु को परिगति हो जाएगी उसकी।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।